जहां पर आने के बाद किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहती। दरबार हजारों देखे हैं, दरबार हजारों देखे हैं, पर ऐसा कोई दरबार नहीं। दरबार हजारों देखे हैं, पर ऐसा कोई दरबार नहीं। जिस गुलशन में तेरा नूर नहीं। जय हो। जिस गुलशन में तेरा नूर नहीं, ऐसा तो कोई गुलजार नहीं। दरबार हजारों देखे हैं, पर ऐसा कोई दरबार नहीं, पर ऐसा कोई दरबार नहीं। जिस गुलशन में तेरा नूर नहीं, ऐसा तो कोई गुलजार नहीं, ऐसा तो कोई गुलजार नहीं। दरबार हजारों देखे हैं। दिन रात आंसू बहाते हैं संसार में। आंसू बहाना हो तो गोविंद के चरणों में जाओ। अशकों के फिरत रहते हैं, अशकों के फिरस्ते रहते हैं। मेरे प्रभु, किसी ने बड़ी अच्छी बात कही है, मरने को सारा संसार मर रहा है, जीने के लिए सारा संसार जी रहा है। हर खादान में हीरा नहीं होती है। ऐसा नहीं कि हर खादान से हीरा ही निकले, कहीं कहीं हीरा पाया जाता है, कहीं कहीं भक्त मिलते हैं, बाकी जगह तो कोयला ही मिलता है। हर खादान में हीरा नहीं होती और हर कोई खंड में मिस्त्री नहीं होती। मरने वाले तो लाखों मर गए, कोई आत्महत्या कर रहा है, कोई जहर पी रहा है। मरने के लिए तो हजारों जहर पी करके मर गए, लेकिन विष पी करके मरने वाला हर कोई मीरा नहीं हो। जय हो। इसलिए भगवान के लिए मर जाए, भगवान के नाम अपने जिंदगी को कर दे, ऐसा बिरला ही मिलता है। अशकों के फिरते रहते हैं, दिन रात तुम्हारे चरणों में। अशकों के फिरस्ते रहते हैं, दिन रात तुम्हारे चरणों में। है कौन बसर इस दुनिया का, है कौन बसर इस दुनिया की। तेरे दर का वो खिदमतगार नहीं। दरबार हजारों देखे हैं, पर ऐसा कोई गुलजार नहीं, पर ऐसा कोई गुलजार नहीं। दरबार हजारों देखे हैं। और मांगना है तो गोविंद से मांगो। अब जब उनके शरण में आ ही गए तो उनसे एक ही प्रार्थना करना है। भजन की अंतिम पंक्ति।
हसरत है तुमसे मनमोहन, हसरत है तुमसे मनमोहन। जिस वक्त मेरा ये दम निकले, जिस वक्त मेरा ये दम निकले। हसरत है तुमसे मनमोहन, हसरत है तुमसे मनमोहन। जिस वक्त मेरा ये दम निकले, जिस वक्त मेरा ये दम निकले। तेरा एक नजारा काफी है, तेरा एक नजारा काफी है। बस इतना ही काफी है कि तू एक बार मुझे देख लेना, जिस वक्त मैं जाने लगूं और किसी चीज की जरूरत नहीं है। तेरा एक नजारा काफी है, तेरा एक नजारा काफी है। मुझे और कोई दरकार नहीं, दरबार हजारों देखे हैं, पर ऐसा कोई दरबार नहीं। दरबार हजारों देखे हैं, पर ऐसा कोई दरबार नहीं। दरबार हजारों देखे हैं, दरबार हजारों देखे हैं, पर ऐसा कोई दरबार नहीं। पर ऐसा कोई दरबार नहीं। जिस गुलशन में तेरा नूर नहीं, जिस गुलशन में तेरा नूर नहीं। ऐसा तो कोई गुलजार नहीं, दरबार हजारों देखे हैं, दरबार दरबार देखे हैं, दरबार देखे हैं। पर ऐसा कोई दरबार नहीं, दरबार बोलो बांके बिहारी लाल की। आइए गोविंद की कथा में हम लोग प्रवेश करते हैं। भगवान सुखदेव जी महाराज के माध्यम से कपिल जी महाराज ने कल माता जी को उपदेश दिया और ध्रुव जी महाराज की कथा श्रवण की। हम लोग सुखदेव जी महाराज ध्रुव जी के वंश का वर्णन करते हैं। उत्कल, अंग, बैन, महाराज पृथु, अर्ची, पुरंजन, जिसको प्राचीन बिरही के नाम से जाना जाता है। इसके बाद आग्नेय, नाभि, ऋषभ देव जी के 100 पुत्र हुए, जिनमें 9 योगेश्वर हो गए। राजा पुरंजन की कथा श्रीमद् भागवत महापुराण में आती है। राजा पुरंजन ने मरते समय अपने स्त्री का चिंतन किया था। इसके कारण जब दोबारा जन्म हुआ तो स्त्री बन करके आया। जैसी हमारी मति होती है वैसी ही हमें गति मिलता है। ऋषभ देव जी ने अपने पुत्रों को उपदेश दिया कि बेटा ये जो शरीर मिला है, नायो देहो देह भाजा नृलोके कष्टान कामान अर्हते बीट भुजाम ए
तपो दिव्यम पुत्र का एन सत्वम शुद्धे स्माद ब्रह्म सौक्षम तवनंतम। ये जो शरीर मिला है भोग विलास के लिए नहीं है। संसार में रहते हुए संसार से बाहर रहो। महत सेवा द्वार माहुर विमुक्तो स्तमो द्वार योषिताम संगी संगम। केवल स्त्री की आसक्ति पुरुष की आसक्ति में ही जीवन नष्ट न करो। संगत अच्छी हो, सत्य की संगत हो, महत सेवा महात्माओं की सेवा करते हुए, महान संतों महापुरुषों का सत्संग करते हुए अपने जीवन का कल्याण करना चाहिए। जड़ भरत जी का कथा आता है। जड़ भरत जी ने पूर्व जन्म में हिरण का चिंतन किया था। देखो, हम लोग पशुओं को पालते हैं, हमारे घर में परिवार है, बच्चे हैं, परिवार के सदस्य हैं। कहीं न कहीं हम लोग माया में बच जाते हैं। कोई नाती पोता भाई भतीज संसार, या घर में कोई पशु पाल लिया। भरत जी ने हिरण का चिंतन किया। मरते से पाल रखा था, उसके चिंतन में प्राण का त्याग किया और दोबारा जन्म हुआ तो हिरण बन करके आए। कोशिश करो कि संसार में ममता न लगे, माया में न पड़ो। क्यों? क्योंकि ममता दादु कण्डु ईर्षाई हरस विषाद गरह बहुताई। ये जो ममता है ठीक उसी प्रकार है जैसे हम लोगों के शरीर में दाद खजली होता है। खजली हो जाए तो खुजलाने में बहुत अच्छा लगता है, आनंद आता है। लेकिन खुजलाने के बाद जब उसमें जलन होती है, पानी निकलता, पंछा निकलता है, तो बड़ा दर्द भी होता है। और पता चले फोड़ा बन गया, फोड़ा बनने के बाद कैंसर बन जाए तो उसमें आदमी निपट भी जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं ममता दादु कण्डु ईर्षाई। ठीक उसी प्रकार ममता है जैसे ईर्षा व्यक्ति को अंदर ही अंदर जला देती है, वैसे ममता इस संसार में आसक्ति में व्यक्ति का जीवन समाप्त कर देती है। पहले हर्ष, पहले प्रसन्नता होता है, फिर विषाद, फिर कष्ट होता है, इसके बाद ग्रह बहुताई, फिर ग्रह मतलब कोई बीमारी हो गया, कैंसर हो गया, आदमी चला गया। तो भी ये बीमारी ही तो है। पता चले अंत समय में चारपाई पे पड़े हुए हैं, गले में कफ आकर के फंस गया, बोल नहीं पा रहे हैं, चलने की हिम्मत नहीं है, आवाज भी नहीं निकल रही है, पानी देने वाला कोई नहीं, भोजन देने वाला कोई नहीं है, चारपाई पे है, मलमूत्र त्याग किए हुए हैं, वहां से कोई हटाने वाला नहीं, तो ये कैंसर ही तो है। ममता दादु कण्डु ईर्षाई हरस विषाद गरह बहुताई। इस ममता से दूर जाने का साधन है, उपाय है। ज्यादा कुछ नहीं करना है। सताम प्रसंगान मम्बिर संविदो भवंत हिति कर्ण रसायना कथा। प्रभु का कथा कीर्तन सत्संग नित्य सुनते रहो। किसके माध्यम से सुनो? संत हृदय नवनीत समाना कह कबीन पर कहे न जाना। संत हृदय
नीत समाना कहा कवि ने पर कहो न जाना। संत बिटप धरता गिरिधर ने पर ही कहे तो संपन करने। श्री राम जय राम जय जय राम जय सिया राम जय जय सिया राम। श्री राम जय राम। संत हृदय नव नीत समान। जय हो। संतों का नाम पहले क्यों आया? संत बिटप सरिता गिरि धरनी, जो वास्तविक संत है, व्यवसायी संत नहीं, बाल बच्चे वाला संत नहीं। वास्तविक जो संत है, वास्तविक जो भगवान का भक्त है, वास्तविक जो प्रवचन करता है, वो समाज के लिए करता है, अपने लिए नहीं। संत समाज के लिए होता है। सरिता नदी कभी स्वयं अपना पानी नहीं पीती। बिटप वृक्ष स्वयं की छाया अपने आप को नहीं देता, अपितु दूसरे को छाया देता है। गिरि पर्वत दूसरे के लिए सहायता के लिए होता है। धरनी जो पृथ्वी मैया है, इनके ऊपर कितना भार है, लेकिन ये दूसरे के लिए है। दूसरे का दुख लेकर के अपना सुख देने वाले होते हैं। इसलिए संत बिटप, सबसे पहले संत का नाम आया। संत अर्थात जिसके अंदर त्याग वैराग्य हो, शांत चित्त, प्रशांत आत्मा, जितेंद्रिय, सुहृदय, शांत चित्त रहने वाला हो, प्रेम की भाषा बोलने वाला हो, दूसरे के दुख को देख करके रोने वाला हो, वही संत। ऐसा संत नहीं कि पता चले भक्तों से कहे भैया अपनी मोह माया छोड़ दो, बोले महाराज क्या करें, बोले अपनी मोह माया हमें दे दो। आजकल के यही संत लोग कर रहे। अरे भगवान आप इसमें व्यस्त हैं, कौन क्या लेके जाए, खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा। सारे मोह माया को छोड़ दो, भजन करो। बोले मोह माया क्या करे, बोले हमें दे दो।